नमस्ते। आप सबको प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रियल एनालिसिस वीडियो लेक्चर सीरीज के लिए स्वागत करता हूं। आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ओपन और क्लोज्ड सेट्स। ठीक है, अगर आपको ओपन सेट्स और क्लोज्ड सेट्स की जानकारी चाहिए तो उसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं। और डेफिनेशन और तो और वो जैसे हम उसे ढूंढना है, निकलना है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी एक थ्योरम के रूप में प्रूफ किया है पहले से। वो सारी की सारी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम पे चलते हैं। पहले हम यहाँ हमने कंसिडर किया कि रियल लाइन विथ स्टैंडर्ड यूक्लिडियन मेट्रिक। ये स्टैंडर्ड यूक्लिडियन मेट्रिक में ये रियल लाइन मेट्रिक स्पेस होगा और ये मेट्रिक स्पेस की ये चारों सबसेट्स हमने लिया है, वो चारों अब ओपन बनेगा या क्लोज्ड बनेगा या दोनों बनेगा या दोनों नहीं बनेगा, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, अब चलते। पहले हम ओपन की बात कर रहे हैं। एक थ्योरम में हमने प्रूफ किया कि अगर ये सारी की सारी इंटीरियर पॉइंट्स और सेट बराबर है तो ये सेट ओपन बनेगा। और तो ये तो हमारा ओपन सेट की डेफिनेशन है। जो पॉइंट सेट में है वो सारी की सारी पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स होनी चाहिए। ये तो इंटीरियर का नोटेशन है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इंटीरियर ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट्स क्या होता है? जो पॉइंट्स की कुछ नेबरहुड, एटलीस्ट वन नेबरहुड एग्जिस्ट होना चाहिए, वो नेबरहुड पूरा का पूरा ई में रहेगा। ठीक है, ऐसे हमें एक नेबरहुड मिला है तो एटलीस्ट वन नेबरहुड मिला है तो तभी हम कह सकते हैं ये इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, इसे इस्तेमाल करके हमें अभी ये चारों ऑप्शंस, ये चारों ओपन सेट बनेगा या नहीं बनेगा उसे हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम पे चलते हैं। पहला इसमें क्या दिया है? पूरा का पूरा रियल लाइन वो लोग सबसेट के रूप में लेते हैं। ठीक है, नेबरहुड का डेफिनेशन क्या होता है? जो पॉइंट की नेबरहुड की हम बात कर रहे हैं उसको एक रेडियस भी फिक्स करना जरूरी है। ये क्या कलेक्ट करता है? सारी की सारी पॉइंट्स जो मैट्रिक्स स्पेस में हम बात कर रहे हैं वो मैट्रिक्स स्पेस से हम पॉइंट्स लेते हैं और ये एक कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है ना? तो आप यहाँ देख सकते हैं जो पॉइंट्स हमारा सेट में है सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट्स हम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमारा मैट्रिक्स स्पेस R है। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट आप R से ले लो, कोई भी रेडियस फिक्स करो, आप सिर्फ और सिर्फ रियल से ही पॉइंट्स ले रहे होंगे, वो ये कंडीशन, जो पॉइंट्स ये कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी पॉइंट्स R से हम ले रहे हैं तो हमारा नेबरहुड जरूर R की सबसेट होगा। ठीक है, तो सारी की सारी पॉइंट्स के लिए ट्रू होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? R की इंटीरियर होगा R, तो इसी से हमें क्या मिल रहा है? R एक ओपन सेट है। ठीक है, इसी से आप देख सकते हैं रियल लाइन में नेबरहुड्स कैसे बनेगा। इसकी जानकारी आपकी चाहिए तो नेबरहुड का डेफिनेशन और रियल लाइन में नेबरहुड कैसे होगा, ये सारी की सारी वीडियोस पे हमारा चैनल में पहले से बना हुआ है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ये नेबरहुड सेगमेंट के रूप में हमें आएगा। ठीक है, तो उसे इस्तेमाल करके हम दूसरा और तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व करें। अब आइए क्यू में। अभी हम क्या बात करना है? रेशनल नंबर्स के बारे में बात करना है। रेशनल नंबर्स में क्या क्या इंटीरियर पॉइंट्स हो सकता है। ठीक है, आप एक रियल लाइन ले लो। ठीक है, इसी से आप कुछ भी रेशनल नंबर ले लो। ठीक है, इसके लिए आप छोटे या बड़ा कुछ भी रेडियस फिक्स करो। मैं बहुत छोटा रेडियस फिक्स करता हूँ, इसी से छोटा मैं चुन भी नहीं सकता। ऐसे एक रेडियस चुन रहा हूँ
आप देख सकते हैं इस नेबरहुड में, इस सेगमेंट में आपको कोई पॉइंट्स इरेशनल भी आएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या नहीं कह सकता, ये नेबरहुड कंप्लीटली कंटेन्ड इन Q, ऐसे मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या, ये रेशनल नंबर इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे आप कोई भी रेशनल की बात करें ऐसे ही आपको मिलेगा। तो आपका इंटीरियर होगा एम्प्टी सेट। तो आपको क्या मिल रहा है, आपकी रेशनल नंबर्स ओपन नहीं है। जैसे आप रेशनल्स के लिए बात किए थे वैसे आप इरेशनल्स को भी बात कर सकते हैं। अगर ये रेशनल नंबर है तो वो इरेशनल नंबर की अगर ये इरेशनल नंबर है तो इरेशनल की नेबरहुड में आपको कोई ना कोई रेशनल नंबर आएगा, तो वो इसमें नहीं रहेगा। तो आपको क्या मिलेगा, इसकी इंटीरियर भी एम्प्टी सेट होगा, तो आपकी इरेशनल नंबर्स भी ओपन नहीं है, ठीक है। आप इसी से आप देख सकते हैं ये ओपन इंटरवल 0-1 में सारी की सारी पॉइंट्स इंटीरियर है, ठीक है। लेकिन ये बाउंड्री पॉइंट्स के लिए क्या हो रहा है, इसके आप कुछ भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेडियस चूज करो, उसकी नेबरहुड में थोड़ा सा पॉइंट्स एसेट की बाहर होगा, ठीक है। तो ये 0 और 1 इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। तो आपको क्या मिल रहा है, इसकी इंटीरियर होगा ओपन इंटरवल 0,1, तो ये क्लोज्ड इंटरवल 0,1 ओपन नहीं है, ठीक है। अब ये चारों ऑप्शन के लिए क्लोज्ड बनेगा या नहीं बनेगा उसके बारे में हम कुछ बात करें, ठीक है। क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन में आपको क्या दिया है, वो सारी की सारी लिमिट पॉइंट्स एक मेंबर ऑफ पॉइंट्स होनी चाहिए, ताकि अगर आप ऐसे लिमिट, ये सेट डिनोट करता है आपकी लिमिट पॉइंट्स ऑफ ई को, ये सारी की सारी लिमिट पॉइंट सेट की पॉइंट्स होनी चाहिए, मतलब ये ई की सबसेट होनी चाहिए। अगर ऐसे हमें आ रहा है तो हम इस सेट को क्लोज कह सकते हैं, ठीक है। और हमारा थ्योरम में दिया हुआ है कि ये सेट और सेट की क्लोजर बराबर है तो सेट क्लोज्ड होगा, ऐसे भी हमें दिया है। ये क्या होता है, इस सेट और सेट की लिमिट पॉइंट्स को यूनियन करो, ये है आपका क्लोजर रहेगा, ठीक है। आप बी के लिए हम सिर्फ इसे इस्तेमाल करके चेक करते वो सेट क्लोज्ड सेट बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। पहला क्या दिया है, पूरा का पूरा आर हमने लिया है, ठीक है। आर की लिमिट पॉइंट्स क्या होता है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आपको कह रहा है जो पॉइंट्स की सारी नेबरहुड्स में सेट से दूसरा पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट या ज्यादा पॉइंट्स होनी चाहिए। अगर सारी की सारी नेबरहुड्स में ये ट्रू है तो वो आपकी लिमिट पॉइंट बनेगा उस सेट की, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी छोटा रेडियस ले लो, बड़ा रेडियस ले लो, वो एक सेगमेंट बनेगा, ठीक है। उस सेगमेंट में उस पॉइंट के अलावा आपको इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेगा। वो कोई भी पॉइंट आप ले लो, 0.1 ले लो, उसके लिए आप 0.000001 रेडियस फिक्स करो, ठीक है। उन सब की ये आपको एक सेगमेंट बनेगा, ठीक है। उस सेगमेंट में भी आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स है, वो सारी की सारी आर में है, ठीक है। तो आपका लिमिट पॉइंट सेट ऑफ आर होगा आपकी आर, ठीक है। यहां आपको क्या मिल रहा है, आर प्राइम इज कंटेन्ड इन आर, तो आपको मिलेगा आपकी सेट आर क्लोज्ड है। यहां आप देख सकते हैं ये आर बोथ ओपन क्लोज दोनों आ रहा है। कौन सा मैट्रिक्स स्पेस में, आर विद स्टैंडर्ड यूक्लिडियन मैट्रिक्स, इसमें आपको आर बोथ ओपन और क्लोज दोनों आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब
दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशनल्स की लिमिट पॉइंट्स क्या होता है उससे हमें निकलना है। ठीक है, मैं रियल लाइन में कोई भी रेशनल ले लूँ। ठीक है, अगर ये एक रेशनल नंबर है तो इसके बाद एक रेशनल नंबर आएगा, ये इसकी इमीडिएट सक्सेसर होगा। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को मैं P1 अपन Q1 लेता हूं, इमीडिएट प्रेडिसेसर भी एक पॉइंट होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके बाद ये है रेशनल नंबर, इस दोनों के बीच में सिर्फ इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, ऐसे मैं ले रहा हूं, इसकी डिस्टेंस आप मेजर करो, इसकी डिस्टेंस आप मेजर करो, इन दोनों में से छोटा डिस्टेंस क्या है उससे रेडियस फिक्स करो। ठीक है, तभी आपको मिलेगा ऐसे एक नेबरहुड। ये नेबरहुड में आपकी कोई रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, है ना। मैंने यहां रेशनल नंबर को फिक्स नहीं किया, मैं कोई भी रेशनल नंबर लेता हूं ताकि मुझे क्या मिल रहा है, सारी की सारी रेशनल नंबर्स ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो मुझे मिलेगा इसमें लिमिट पॉइंट्स भी नहीं है। ठीक है, लेकिन एम्प्टी सेट सारी की सारी सेट को सबसेट होता है। ठीक है, तो मुझे मिलेगा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्लोज्ड है। जो आइडिया हमने इस्तेमाल करके सेट ऑफ रेशनल्स क्लोज्ड प्रूफ किया है, उसे आइडिया इस्तेमाल करके हम सेट ऑफ इरेशनल्स भी क्लोज प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि दो इरेशनल के बीच एक जरूर एक रेशनल आएगा। ऐसे हमने चुना है, वैसे आप इसको भी चुन सकते हैं। ठीक है, तो आपको मिलेगा सेट ऑफ इरेशनल्स क्लोज्ड है। ठीक है, अब जाते फोर्थ क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है, लिमिट पॉइंट्स होनी चाहिए। ठीक है, आप कुछ भी बड़ा रेडियस ले लो, छोटा रेडियस ले लो, ये सारी इस सेट में सारी की सारी पॉइंट्स आपको लिमिट पॉइंट्स होगा। तो क्या मिल रहा है, इसके लिमिट पॉइंट 0,1 ही आ रहा है, तो 0,1 इज अ सबसेट ऑफ 0,1। इसका मतलब है आपका ये सेट क्लोज रहेगा। ठीक है, तो अब आपको मिला कि जैसे हम रियल लाइन में क्लोज्ड सेट और ओपन सेट निकलते हैं, कैसे कैसे हम उसे फाइंड करते हैं, उसका आइडिया आपको मिला होगा। अगर इस वीडियो में आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका जवाब 24 घंटे में ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।